करने वाले हैं, दैट इज डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। टॉपिक में क्या है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि बच्चों को मैक्सिमम टाइम में देखा जाता है कि भाई जो भी क्वेश्चन गिवन है ना, क्वेश्चन को एग्जैक्टली डैप में फ्रेम कैसे करना है। सबसे आसान काम क्या होता है, डेप्रिशिएशन। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना डैप का, आपको वो क्वेश्चन मिलेगा हमेशा पैराग्राफ फॉर्म के। पैराग्राफ फॉर्म के क्वेश्चंस को डील करने का तरीका, जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो मेंशन कर लो। अब इंपॉर्टेंट डाटा में आपके पास 4 डाटा मिलेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला पार्ट, ईयर कब खत्म हो है, कौन सा ईयर है। ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर है, कैलेंडर ईयर है, क्या है। फाइनेंशियल ईयर रहेगा तो 31 मार्च को क्लोज होगा, कैलेंडर ईयर रहेगा तो वो 31 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा आपका। और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर आपने ये गलत यूज कर लिया, पूरा क्वेश्चन सही होने के बाद भी टीचर काट देगा। ठीक है, मतलब सब कुछ खत्म, स्टार्टिंग टू एंड, एक नंबर भी नहीं मिलेगा, फॉर्मेट का भी नहीं मिलने वाला। ठीक है। सेकंड पॉइंट, जो डेट्स आपके पास मेंशन है, किस डेट पर क्या खरीदा गया है और क्या बेचा गया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगी। पहली इंफॉर्मेशन जैसे इस क्वेश्चन में गिवन थी मेरे को, क्या है, दैट की परचेज किया है हमने 1 जुलाई को 2020, मशीन खरीदी, अमाउंट क्या है बेटा, 30,000 रुपए का अमाउंट है टोटल। और ये ब्रैकेट में पी क्या डिनोट कर रहा है, ये परचेज है मेरा। के बाद इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2021, एक और मशीन खरीदी, अमाउंट क्या है, 20,000 रुपए 1 जनवरी 2021। ये इसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, पी। चेक इट आउट, ये परचेज हमारे पास है। उसके बाद 1 अक्टूबर को सेम ईयर में 2021 के अंदर हमने एक और मशीन खरीदी, अमाउंट कितना है, 10,000 रुपए। फिर इन नेक्स्ट पैरा केस की 1 अप्रैल 2022, यहाँ पे हमारे डाटा मेंशन है कि 1 अप्रैल को अगले साल एग्जैक्टली 2022 में। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या कहता है, 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2020। कह रहा है कि भाई 1 जुलाई 2020 में जो ये मशीन खरीदी है ना, मशीन का केवल और केवल 1/3 पार्ट सेल कर दिया। दैट मीन्स ये जो डाटा गिवन है वो सेल वाला गिवन है, कितने में सेल किया है, सेल वैल्यू ऑफ द मशीन इज 1000 रुपीज, 1000 में हमने मशीन का डाटा सेल कर दिया। और आगे सेल करने का रीजन क्या है कि भाई ऑब्सोलीट हो चुकी थी हमारी मशीन, पुरानी हो गई है तो चेंज करनी है। ठीक है, चेंज कर दिया हमने, कोई इशू। अब डेप्रिसिएशन का रेट देखो, एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट ये, दूसरी इन्फॉर्मेशन कितना डाटा परचेज का गिवन, परचेज का डाटा हमने लिख लिया, फिर उसके बाद सेल का डाटा। अब कितना डाटा सेल्स का है, तो ये एक सिंगल इन्फॉर्मेशन है फॉर अ सेल। लास्ट इन्फॉर्मेशन दैट डेप्रिसिएशन इस रेट से लगाया जा रहा है, एंड एज पर द क्वेश्चन इट सेज कंपनी में जो डैप लगाया जाता है वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से लगाया जाएगा एट द रेट 10% बाय एस। तब स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग आपका डैप लगेगा। इसी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आप पूरा क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन में घुसने की जरूरत नहीं है, तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। और क्वेश्चन में कब तक का बनाना है, इज व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ अ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2000। अब कोई जानना चाहता है कि भाई 2023 में हमारी मशीन वैल्यूज क्या रहेंगे, ओपनिंग बैलेंस की बात क्या वैल्यू रहने वाली है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा फ्रेम इजीली। क्या करना है आपको, जस्ट मेक अ मशीनरी अकाउंट, क्वेश्चन की डिमांड है भाई, मशीनरी अकाउंट बना के दिखाओ। बनाते हैं मशीनरी अकाउंट, तो क्या करोगे आप, सेम करेंगे फॉर्मेट ऑफ अ, किसी भी फिक्स एसेट्स के लिए बना सकता है वो। अब क्या करोगे यहाँ पे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, उठाओ और यूज करो। सबसे पहला इनफैक्ट आप फॉर्मेट बनाओगे तो ये हमारा छोटा सा फॉर्मेट बन गया, देन योर डेबिट साइड एंड दैट्स योर क्रेडिट साइड। अब एक काम करते हैं, क्या करना है आपको, सीधा सबसे पहला इन्फॉर्मेशन क्या, अभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सारा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा। सबसे पहली मशीन कब खरीदी, चलो एक छोटा सा और हैक दे देता हूँ, आपका डेप्रेशन कभी गलत नहीं होने वाला। क्या करना है उसके लिए, आपको आपको हमेशा एक छोटी सी चेन को फॉलो करना है। सबसे पहले आप चेक करोगे क्या ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन चेक करो। फिर उसके बाद तरीके की कोई न्यू परचेज अगर हमारे पास है तो वो रिकॉर्ड करो, सेल रिकॉर्ड करो। उसके बाद क्या रिकॉर्ड करोगे, डैप रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद बैलेंस टीडी कैरी डाउन रिकॉर्ड करोगे। एंड फॉर अ सेल इज रिक्वायर्ड क्या, वर्किंग नोट्स पक्का बनाओ। ठीक है, तो हमेशा इसी चेन को फॉलो करो सीक्वेंस में। कोई स्टेप अगर आपके पास गिवन नहीं है तो उसे स्किप करके अगले स्टेप पर आ जाओ, जैसे भी हम करेंगे। लाइक स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन, पहला स्टेप क्या है मेरे पास, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा बैलेंस ब्रॉट डाउन तो आ ही नहीं सकता, पुरानी मशीन पास नहीं।
क्या करेंगे, सीधा परचेज को रिकॉर्ड करेंगे। परचेज करेंगे तो किस तरफ रिकॉर्ड होगा वो, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट साइड। रीजन क्योंकि हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो किसका अकाउंट है, ये एक एसेट्स का अकाउंट है। एसेट्स का डिफॉल्ट बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे पहली वैल्यू 2020 में 1 जुलाई को हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने परचेज किया है फर्स्ट। जैसे आप परचेज करोगे तो क्या होगा, आपकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। मैंने क्या लिखा हो गया, टू बैंक अकाउंट फर्स्ट मशीन। देखो इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, हमें पता है कि फ्यूचर में हम लोग इस पर्टिकुलर मशीन का 1/3 वाला पार्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट मत करो अभी, ठीक है, अभी समझ लो, नोट वगैरह पार्ट वाला पार्ट जो है वो बाद में देख ले, बस समझ में फिर नहीं आएगा। क्या करना है, देखो 20,000 की मशीन है। क्वेश्चन ने हमें क्या बोला कि भाई फ्यूचर में जब आप जाओगे यहाँ से लेके यहाँ तक, आप 1/3 वाला पार्ट सेल, आपके लिए इजी हो जाएगा सॉल्यूशन अगर आप इसको फॉलो करोगे। जब आप पहली मशीन को रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हो, रिकॉर्ड करते टाइम आप कितनी वैल्यू रिकॉर्ड करोगे, 30,000। आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को पहले ही हम अलग कर लेंगे, तो हमें पता है नहीं, इसी में ही आप क्या करोगे, 30,000 के 2 पार्ट्स कर लो। एक रखो 10,000 रुपए का जो आपको सेल करना है फ्यूचर में, और एक रखेंगे कि कौन सा, 30,000 रुपए का। एंड एज वी नो कि इस वाले पार्ट को हमें सेल करना है, तो इसे आप क्या नाम दोगे, M1 M2। ठीक है, तो आप इस पूरी मशीन को एक सिंगल मशीन नाम मान के 2 पार्ट्स में हमेशा, ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। यहाँ लिखोगे M1, ये हो गया मेरा M2। M1 कितने का है, M1 हमेशा उसे रखना जो पार्ट आपको सेल आउट करना, ये होगा 30,000 रुपए का। सेम डेट पे हमने एक ही मशीन 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया ताकि आप आगे जाके सेल कर पाओ। अब जस्ट चेक इट आउट कि आपने परचेज वाला पार्ट रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद क्या सेल किया है या फिर इस पर्टिकुलर ईयर में कुछ और परचेज किया है। अगली मशीन कब खरीदी है, 1 जनवरी 2021 में। साल खत्म कब होगा, 31 मार्च 2021 में खत्म होगा। जो मशीन खरीदी गई है इसी साल में तो खरीदी, इस साल में रिकॉर्ड होगी ना। ईयर चेंज हो जाने से कभी भी ये मैं सोच हाँ अगले साल रिकॉर्ड होगा वो, अगर 31 मार्च से पहले, तो ये क्या है 31 मार्च से पहले की परचेज देने वाली, तो एक साल में 2 मशीन खरीदी, ये वाली भी यही रिकॉर्ड होगी। रिकॉर्ड कैसे करो, पहले आप ईयर चेंज करो, देन यहाँ पे लिखो 1 जनवरी तो मशीन खरीदी गई है, तो क्या नाम दोगे आप अब, बैंक अकाउंट M3। 1 और 2 तो ये आपके पास, ठीक है। M3 अमाउंटिंग रुपीज 20,000 रुपए, ये कितना हो गया मेरे पास, यहाँ तक क्लियर। देन तो ये मेरा पहला सेक्शन कंप्लीट है, पहला पार्ट तो था ही नहीं इसमें, सेकंड हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अब आ जाओ सेल वाले पार्ट पे। क्या इस साल में कोई सेल था मेरे पास केस में, नहीं, स्किप इट आउट। नेक्स्ट टैप, टैप कब लगेगा, टैप हमेशा कब लगता है, हम उन मशीन्स के ऊपर टैप लगाते हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। अब ये जो मशीन हमने खरीद रखी है 1, 2 और 3, इन तीनों का टैप कब लगेगा, साल के आखिरी में। साल के आखिरी मतलब 31 मार्च को। यहाँ क्या लिखोगे आप, बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट M1 M2 और M3 तीनों का डैप। जो डैप लगता है ना, डैप हमेशा कैसे लगेगा, तो बच्चों की तरह कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, मैंने आपको पहले भी सिखाया था। जब आप कैलकुलेशन करते हो ना, तो आपको हमेशा मंथ के बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे। जस्ट काउंट इट आउट। 10,000 वाली जो मशीन हमने खरीदी है, हमारे पास 3 मशीन है ना, M1 M2 और M3, तीनों मशीन का टाइम पीरियड निकालो, कितने कितने साल या कितने कितने महीने आपने यूज किए पहले साल में। दूसरी मशीन कितने की है, 30,000 रुपए की। तो पहली 2 मशीन M1 और M2 खरीदी कब है, ये जुलाई में। जुलाई से लेके एंड तक, पूरे साल खत्म होने तक कितनी यूज हुई है, जुलाई से काउंट करोगे आप, बिकॉज फर्स्ट जुलाई है, तो जुलाई से लेके मार्च तक 9 महीने का टाइम पीरियड आता है। मैंने आपको सिखाया था कि आप 9 महीने का टाइम पीरियड टैप कैसे निकालोगे मशीन का। देखो सबसे पहला क्या करना है, 10% के रेट के हिसाब से पहली मशीन का जो डैप आएगा वो कितना आना चाहिए, 4 रुपए। इट इज फॉर अ 12 मंथ, पूरे साल का है। आधे साल का निकालने के लिए 6 महीने के लिए आप सिंपली आधा कर दो, तो ये एग्जैक्टली आधा है तो ये भी आधा होना चाहिए। फिर 3 महीने का डैप कैसे निकलेगा, 6 महीने का जो निकाला था उसका हाफ कर दो, ये हाफ हो गया। देन अब अगर 9 मंथ का निकालना है तो क्या करोगे आप, जस्ट सम दीज टू वैल्यूज, कितना बन रहा है ये 9, यहाँ पर हम इसको भी ऐड करके कितना निकाल लेंगे, तो कितना महीने का डैप हो गया 750। यहाँ तक ठीक है, ये क्लियर है, बिकॉज आपको इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है।
कैलकुलेशन जो आप करते हो ना, मैक्सिमम बच्चे इस पर्टिकुलर सेक्शन को पता है कैसे रिकॉर्ड कैलकुलेट करें, वैसे करते हैं। 10,000 का 10% 9 मंथ के लिए लगे रहो कैलकुलेशन करने में, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, फिर ये काटेंगे, फिर उसके बाद इसको कट करेंगे, या फिर ये काटेंगे, फिर उसके बाद इसको कट करेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें 750, बच्चों वाले तरीके, ठीक है भाई। आपको जब आप 7th क्लास में आ जाते हो, 10th क्लास निकल के, तो आपको कुछ मैथड्स यूज करने पड़ेंगे ना अकाउंटेंसी में, ट्रस्ट में, कि ऐसे प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलेंगे, आपका पेपर छूट जाएगा और आता हुआ छूटेगा अगर आप ये वाली कैलकुलेशन यूज करते हो, ठीक है। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, चीजों को माइंड में जितना फ्रेम कर सकते हो। इट टेक टाइम, एक्चुअली टाइम लगेगा, बट एक बार समझ में आ जाएगा ना तो आपको खुद लगेगा यार क्यों करते हैं, ठीक है भाई। ओके, चलो भाई, अब क्या करना है, अगले पार्ट में डैप लगाना है मुझे। पहले का डैप निकाल दिया, जरा बताओ इस वाले का डैप कितना आएगा, 9 महीने का 1500, ठीक है। सिंपल इसी फॉर्मेट से निकालना है। कैसे निकालोगे आप, 10% पहली बार का 2,000 रुपये आएगा, 12 महीने का आ गया ये, ठीक है। 6 महीने का कितना आएगा, 1,000 आएगा, इसका 3 महीने का कितना आएगा, 500 आएगा, फिर इन दोनों को सम कर दो, क्या आ गया आपके पास, 9 मंथ। हो गया हमारा काम, ठीक है भाई। 1500। अब आ जाओ इस वाले पे, इस वाले में कितना आएगा, 20,000 का डैप, 10 महीने का, 3 महीने की, तो जनवरी में खरीदी है, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने आएगा, पूरे साल का 2,000, 6 महीने का 1,000, 3 महीने का 500, क्या हमारा काम है, 252750 डन। उसके बाद अब आ जाओ अगले पार्ट पे, यहाँ लिखोगे आप क्या, बैलेंस सीडी कैरिड डाउन। अच्छा वो स्टेप्स मैंने, बैलेंस ब्रॉट डाउन, परचेजेस, सेल एंड सेल के टाइम पे हम बनाएंगे वर्किंग नोट। उसके बाद ऐप रिकॉर्ड करोगे आप बैलेंस सीडी, ये हो गया हमारे पास डाटा डन। बैलेंस सीडी जब आप लिखोगे ना तो आपको हमेशा मशीन्स के साथ लिखना है, M2 और M3। कैसे निकालोगे अभी वैल्यू सारी, तो एम बैलेंस सीडी का मतलब होता है क्लोजिंग वैल्यू। जब खरीदी थी पहली मशीन उसकी वैल्यू क्या थी, 10,000, 750 का डैप लग गया, कितनी बचेगी, 9250। उसके बाद 20,000 की मशीन थी, 1500 का डैप लग गया, कितने बचे, 18। तो उसके बाद 20,000 की मशीन का डैप लग गया, तो बची कितनी, 19,500। तो हैक और समझाता हूँ, ये कितना आएगा, देखो इनको प्लस करना थोड़ा टिपिकल लग रहा है, सारी चीजें, हाँ, इसको प्लस करो कितना आता है, 50। एंड एज वी नो कि हमारा जब बैलेंसिंग करते टाइम लास्ट वाली वैल्यू सेम आनी चाहिए नीचे की, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करना ज्यादा इजी है, ठीक है? तो माइनस करने के तरीके भी सीख लो एक बार। जब आप माइनस करते हो तो माइनस करने में कैसे लगे पड़े हो, जैसे तो 5 फिर ऐसे ना करके इसको भी हम तेज फास्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, सबसे पहला काम, 50,000 में से, तो ये सब ना जो मैं बता रहा हूँ अभी ये माइंड में हो जाएगा, इसके जस्ट आगे वाली एक हायर वैल्यू पकड़ लो, तो बिल्कुल इजी है, 1000 के बराबर हो, ठीक है। 2,700 के पास में कौन सी वैल्यू है, 3,000 है ना, 50,000 में से 3,000 माइनस करोगे कितना आएगा, बहुत सिंपल है, तो माइंड में हो गया, 47। हमने इसमें से कितना एक्स्ट्रा माइनस किया था, 250 एक्स्ट्रा माइनस किया है, जस्ट प्लस इट आउट, प्लस कर दो 47 250, ठीक है। ये फास्टर वे है, जैसे मर्जी करो यार, चॉइस इज योर्स। बच्चा जैसे फील हो रहा है, अब तक कहाँ थे हमें, चलो ठीक है। देन ये हमारा हो गया पहला साल कंप्लीट। अब फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट है, इस पर्टिकुलर सेक्शन के मार्क्स आपको इजी। देन अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से आपको काम करना है। क्या करना है अभी आपको, दोबारा से हम इसी चार्ट को फॉलो करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, बैलेंस सीडी ब्रॉट डाउन। क्या करोगे, तो सीडी वाला पार्ट है इसको जस्ट कॉपी पेस्ट मार दो, सेम वैल्यू यहां से उठाओ और यहां ट्रांसफर मारो ऑन द ओपनिंग डेट ऑफ नेक्स्ट ईयर। ओपनिंग डेट क्या रहेगी हमारे पास, बैलेंस ब्रॉट डाउन कब, एग्जैक्टली इसके जस्ट अगली वाली डेट 1 अप्रैल को। नया साल तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 2021 हो गए क्या, यहाँ लिखेंगे हम 1 M2 और M3, तीनों मशीन्स की क्लोजिंग वैल्यू हमारे पास आ जाती है
12,500 सारे कॉपी पेस्ट हो गए मेरे डाटा। बस फर्क क्या है, सीडी की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीडी हो गया, ये वीडियो हमारा काम करता है। ये हमारा हो गया अगला पार्ट। अब अगले सेक्शन, अगले ईयर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। देन चेक इट आउट कि सेकंड पार्ट में परचेज की वैल्यू क्या है। देखो आपने इस पूरे सेक्शन में से ये रिकॉर्ड कर लिया, ये रिकॉर्ड कर लिया। अब बचा हुआ कौन से पे आ गया, यहाँ पे आ गया अक्टूबर में। 1 अक्टूबर को सेम ईयर में आपने एक मशीन खरीदी, तो वो भी रिकॉर्ड होनी चाहिए ना। ईयर सेम है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है ईयर लिखने के लिए। लिखोगे आप टू बैंक अकाउंट एंड इट्स ए मशीन नंबर 4। अमाउंट कितना है इसका, 10,000 रुपए। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक सब क्लियर है? ठीक, अब आ जाओ, ये मेरा पार्ट हो गया, मेरा सेक्शन ये भी हो गया। अब सेल हमने इस वाले पार्ट में किया ही नहीं है, मेरा कब, नेक्स्ट ईयर 2022 में, और स्टार्टिंग में ही सेल हो गया, तो इसमें तो आएगा नहीं। सेल इसमें कब आता, जब 2022 31 मार्च से पहले सेल हो जाता, तो हुआ ही नहीं है, तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा, मतलब सेल स्किप हो। देन सीधा डैप, डैप कब लगेगा, डैप लगेगा साल के आखिरी में। साल के आखिरी का डैप कब आएगा, 31 डैप आएगा तुम्हारे पास मार्च में। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पे वैल्यूज कितनी मशीन है तुम्हारे पास, अब हमारे पास मशीन कितनी है, 4 मशीन हो गई। अब 3 तो पहले से थी और खरीद ली नई। अब इन तीनों का डैप कितना निकालोगे, चारों का डैप कितना आएगा, पहली मशीन का डैप बताओ, फर्स्ट मशीन का M1 का। देखो स्टार्टिंग की 3 मशीन, 1 2 3, ये हमारे पास कब से अवेलेबल है, अप्रैल से। अप्रैल से लेके मार्च तक फुल ईयर का डैप लगेगा, 10% लगेगा, लेकिन किस पे लगेगा, परचेज वैल्यू पे, बिकॉज SLM का मेथड। इन तीनों की परचेज वैल्यू क्या है, देखो पहली मशीन की क्या थी 10, 20, और अगले वाले की 20, तो 10% के हिसाब से डैप कितना आता है, पहली वाली पे आ गया 1000, दूसरी वाली पे 2000, तीसरी वाली पे भी 2000 रुपए। इस पे कितना डैप आएगा, बिकॉज आपकी एक और मशीन है, ठीक है, कितना M4। अब ये M4 खरीदी कब है, अक्टूबर में, तो अक्टूबर से लेके लास्ट महीने होते हैं, अक्टूबर से लेके सीधा लास्ट 6 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने। कितना डैप आएगा, 10,000 रुपए पूरे साल का, 1000 रुपए आधे साल का, 500। जस्ट मेंशन, सारी वैल्यूज को प्लस करो, फाइनल वैल्यू 5,500 रुपए। देन यहाँ तक कोई डाउट, अब ठीक है, यहाँ तक आ जाओ अगले पार्ट। अगला सेक्शन क्या आता है मेरा, सेम डेट पे आप इसे करोगे बैलेंस। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कैरेट डाउन में तीनों मशीन, चारों मशीन रिकॉर्ड कर लो। देन ठीक है, कितनी वैल्यूज आने वाली है यहाँ से, यहाँ तक कितनी वैल्यू आई है, आप M1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, फर्स्ट यहाँ से ले, ये थी स्टार्टिंग में और ये थी टैप, कितनी वैल्यू बची 8250, ठीक है। उसके बाद 18,500 में से 2000 माइनस करो, ये 16,500। देन उसके बाद 19,500 में से 2000 माइनस करोगे, 18,500। उसके बाद यहाँ से लास्ट वाली 10,000 की थी, 5,000 माइनस 500 माइनस करोगे तो 9,500। जस्ट मेक अ टोटल बोथ साइड, वैल्यू आने वाली है, ये आएगा 57,250, ये कितना चाहिए 57,250। आगे इन सबको प्लस करो या फिर इसमें से माइनस करके यहाँ लिख दो, कैसे माइनस करोगे, परफेक्ट, 6,000 माइनस करो इसमें से, 6,000 माइनस से कितना आएगा 57,250। कितना एक्स्ट्रा माइनस किया, 500, वो उठा के प्लस कर दो, हो गया आंसर 57,750। आर द इजीएस्ट कैलकुलेशन, कैसे बोलते हैं वैदिक मैथ। डन, ये हो गया हमारा पार्ट। अभी तक केवल 2 साल पूरे हुए हैं। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड है भाई आप 1 अप्रैल 2023 तक की वैल्यू बताओ। तो हम अभी कहाँ पहुंचे हैं, हम अभी पहुंचे हैं 2021 में, इसके बाद ये 22 आएगा ना, ईयर क्लोज 22 तक आ चुके हैं हम लोग। अब 1 साल मुझे और प्रिपेयर, जस्ट राइट इट डाउन, यहां तक आप नोट कर लो, हो गया होगा ये सबका।
ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने पास अगला साल। तो अगला साल जब स्टार्ट करोगे तो ये वाला यहाँ से स्टार्ट होगा, तो CD वाला जो पार्ट है वो BD में कन्वर्ट है। नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास है, एक साल और बचा हुआ है, उस एक साल के डाटा को मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करोगे, क्या करना है, आपने जो फॉर्मेट अभी क्रिएट किया हुआ है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड, आपके पास तो अवेलेबल स्पेस, क्या करेंगे 2022 में ही एक 4 को वैल्यूज ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस BD वाली थी क्या करेंगे, बैलेंस BD में कन्वर्ट करेंगे। अब इसके बाद जो भी वैल्यूज आपके पास थी M1 M2 और M3 और M4 सारी वैल्यूज उठाओ। हाँ, M1 सेल अब होगा, सेल नहीं किया था, 1 अप्रैल अब स्टार्ट हुआ है, पहले BD में कन्वर्ट करेंगे। कहाँ लिखेंगे 8250, ये था मेरे पास 16,500 का, ये था मेरे पास 17,500 और 9,500, टोटल 5170। यहाँ तक परफेक्ट। अब इसके बाद हमें अगेन हमारे वही स्टेप्स जो हम पहले लिख रहे हैं, तो बैलेंस BD वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। चेक इट आउट, इज देयर एनी परचेज, नहीं है। सेल है, यस वी हैव अ सेल इन दैट ईयर। के बाद आप डैप लगाओगे, फिर बाद लगाओगे बैलेंस CD, दैट्स द लास्ट स्टेप। एंड अब इस क्वेश्चन में आपके पास परचेज नहीं है, तो सीधा बैलेंस BD के बाद हम कहाँ जाएंगे, सेल पे जाएंगे। तो सेल रिकॉर्ड करो। जब भी आप सेल रिकॉर्ड करोगे तो आपको मैंने लिखा रखा है ब्रैकेट में वर्किंग नोट्स आप बनाओगे। तो देखो वर्किंग नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या हर बार सेम वर्किंग नोट्स, कुछ नया वर्किंग नोट्स में कैसे बनाने हैं, वर्किंग नोट्स क्या करना है, वर्किंग नोट्स में प्रॉपरली मेंशन करना। बच्चे ऐसे भी निकलते आपके आप में से जो बिना वर्किंग नोट बनाए लॉस या प्रॉफिट निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है आराम से, ठीक है। बट वर्किंग नोट्स इज अ पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन। खाना खाने जाते हो ना, बाद मिलता है खाने के लिए, पैसे लगते हैं उसके अलग से, बाद वही है, ठीक है। आपका रॉ मटेरियल क्या है, क्वेश्चन की डिमांड ये है, बट ये जरूरी है, ठीक है। ये नहीं दोगे तो अगला बंदा जरूर बोलेगा भाई सलाद तो दे जा, बोलेगा। ये वही है भाई। क्या बनाओगे आप यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम क्या, बुक वैल्यू। अच्छा, जो मशीन आप सेल कर रहे हो ना, हमेशा ये चेक करो, मैंने जब अलग किया था मैंने आपको पहले बताया था कि जो पहली वाली मशीन है इस वाले पार्ट को आप इसी को कंसिडर करना ऑलवेज कि ये सेल वाला पार्ट है। इसकी ओपनिंग वैल्यू क्या है, क्या लिखोगे 1 अप्रैल साल में सेल, उसकी ओपनिंग डेट पर क्या वैल्यू थी, ये थी वैल्यू 8250। अब के बाद जो अगला स्टेप है आपके पास, वहां क्या माइनस करना, माइनस करो आप यहाँ पे डैप, कब तक का, अप टू सेल डेट, तो सेल डेट तक का डैप। क्या करंट ईयर में हमने यूज किया इसे, अगर यूज करोगे तो डैप लगेगा। देखो डैप कब लगता है, आपने इस डेट पर ओपनिंग वैल्यू रिकॉर्ड करी, सेल डेट भी सेम ही है, यूज तो हुई नहीं ना। इफ देयर इज अ डिफरेंस, डेट्स में डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, तो आपको डैप लगाने हो रही है। यहाँ पे यूज ही नहीं होता, तो पता ही नहीं है मेरा, ये कितना हो गया मेरा। तो अब क्या बोलोगे, बोलोगे आप बुक वैल्यू ऑन सेल, नहीं हुआ ना, फिर बैलेंस BD था और इसी डेट पर बेच दिया, सेम डेट अगर आप सेल कर रहे हो तो डैप किस बात का। उसके बाद सीधा आपको क्या, सेल वैल्यू माइनस कर दो, सेल कर दिया। क्वेश्चन ने बोला सर हमने 3,000 में सेल कर दिया, मेरी सेल वैल्यू 3,000 की थी मेरी, कितने का लॉस हो गया हमारे, ये हो गया हमारे पास लॉस ऑन सेल। लॉस हमारा ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, तुम्हारी जेब से कौन से पैसे जाए, ये वर्किंग नोट्स का पार्ट, हाँ पक्का कटेगा, तो बनाओ। एक्चुअली होता कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन मार्क्स काटने की टीचर के पास पॉइंट अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, अगर आप कर रहे हो तो टीचर को आप मार्क्स काटने के बाद आप उसे ये नहीं बोल सकते सर मार्क्स क्यों, उसके पास पॉइंट अवेलेबल है। नहीं लिखोगे तो एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, बिकॉज पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन ही है, नहीं लिखोगे तो कटेंगे, बिकॉज पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन है ना। ओके अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, तो वर्किंग नोट्स में से बनाते टाइम आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि 3 वैल्यू काम की है, ये वैल्यू काम की है, वैल्यू काम की और ये वैल्यू काम, तीनों वैल्यूज को आप वहां ट्रांसफर करो जहां मशीन को सेल किया जा रहा है। तो इसमें से
ये दोनों वैल्यूज तो है, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते आप, दोनों को रिकॉर्ड करो और वो सेल डेट पे रिकॉर्ड होंगी, तो रिकॉर्ड क्या लिखोगे, और कब सेल की है, 1/4 को, और क्या लिखेंगे बाय, देखो पहली वैल्यू क्या है 3000, दूसरी वैल्यू क्या है 5250, ये 3000 रुपये क्या है आप सेल वैल्यू, तो आप सेल करोगे तो उससे क्या लिखते हैं हम, उसे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट, कौन सी मशीन सेल कर रहे हो आप M1 प्रॉपर्ली मेंशन, देन देयर इज अ लॉस ऑन सेल, उसे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग P&L अकाउंट के नाम, ब्रैकेट आप लॉस इंडिकेट कर देना, ये भी M1 मशीन को लॉस किया था, टाइम पे सेल हुआ मेरा, सेल के टाइम पे लॉस हो गया था, ये वैल्यू आ गई, तो सेल वाला पार्ट था वो भी हो गया मेरा, सेल में इतना ही है और कुछ नहीं मिलेगा आपको, कोई बड़ी चीज नहीं मिलने वाली, आपको यहाँ से वर्किंग नोट्स वैल्यू उठाओ और यहाँ ट्रांसफर मार दो, बट एक चीज ध्यान रखना, लॉस होगा तो यहाँ आएगा, प्रॉफिट होगा तो यहाँ आएगा, दैट्स इट, बाकी सब सेम रहेगा, आपका परचेज वैल्यू, आपकी जो सेल वैल्यू वो यहाँ आएगी, ऐप की वैल्यू अगर होती तो वो भी यहीं आती, देन यहाँ तक क्लियरिटी है, कोई डाउट यहाँ तक, कोई भी डाउट आएगा तो उसको आगे लेके नहीं जाना है आपको, अभी वेरीफाई करो और तब मूव करो, डेप्रिसिएशन अगर होता ये वाला तो ये वैल्यू हम यहीं ट्रांसफर करते हैं ऑन द सेम डेट, तो उसे क्या लिखते हैं आप बाय डेप, ओके यहाँ तक हो चुका है सबका, अब अगला स्टेप क्या है मेरा, टैप लगाओ, टैप किस पे लगाओगे आप और कब लगाओगे, तो देखो पहली मशीन तो बेच दिया आपने, बट यू स्टिल हैव 3 मशीन्स M2 M3 M4, डैप तो लगेगा ना, और आप इनको यूज कर रहे हो, चाहे यूज करो चाहे मत करो, डैप इज अ फिक्स एक्सपेंस, तो लगेगा ही लगेगा, और कब लगेगा ये यहाँ पे आप लिखोगे क्या बाय डेप्रिसिएशन, क्या लिखोगे आप यहाँ पे M3 और फाइनल वैल्यू, टैप ऑन अ मशीन नंबर 2 3 और 4, दीज आर दी मशीन्स जो स्टार्टिंग टू एंड इस्तेमाल में आपकी हो रही है, अप्रैल से लेके मार्च तक फुल ईयर का डैप, इस पे डैप लगेगा, वाली मशीन का वैल्यू क्या था परचेज वैल्यू 2000, 20,000 था ना, ये 2000 का डैप आएगा, इस पे भी 2000 का डैप आएगा, एंड M4 की कॉस्ट क्या थी इसकी 10,000 थी, पे पूरा 10,000 रुपए का डैप, फाइनल वैल्यू टोटल डैप, बाद हम क्या निकालेंगे बैलेंस टीडी, कैरेट डाउन में M2 M3 और M4, ये कितनी वैल्यू आने वाली है अब, देखो इसमें से ये माइनस करो 3500, एंड फिर उसके बाद इसमें से ये माइनस करो 15,500, इसमें से 8.5, टोटल वैल्यू आ रही है 6,500, ये वाली 12, 51,750, ये भी आनी चाहिए 51,750, और ये कितना आ रहा है 46,750, है भाई, यहाँ तक हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट है, बाद आपको कुछ 6,750 है भाई, सारा प्लस है, सारा 24,000 तो यही हो रहा है, 24,000 में 14,500 प्लस करेगा तो 38,500 नहीं आएगा, वैसे इसको माइनस नहीं करना, ये भी तो है पूरा स्टार्टिंग टू एंड, ऊपर 2 वैल्यूज और हैं आपका, ठीक है, हो गया यहाँ तक डन, ठीक है, अब क्या करना है आपको, केवल ये वाली जो वैल्यू है ना, इस वाली वैल्यू को उठा के यहाँ ट्रांसफर कर 2023 में, जो क्वेश्चन की मेन डिमांड है, 2023 क्या करोगे आप 2023 में, बस वैल्यू यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इसका लिखोगे आप बैलेंस डॉट डाउन 38,500, नहीं मुझे क्या हो गया, हाँ ये वाला 13,250 ये आएगा ना, उसमें से ये वाली वैल्यू में से जो आएगा वो आएगा, बात एक ही है, 250 250 500 बचेगा, 13,000 माइनस करो सेम वैल्यू आएगी, कैलकुलेशन देखो सेम ही है, जैसे मर्जी करो कोई दिक्कत नहीं है, एंड ब्रेक करके अगर आप कैलकुलेशन करते हो वो जल्दी हो जाती है, यहाँ तक एडिट डाउन आपका क्वेश्चन, आई डोंट थिंक इसके बाद कोई डाउट बचेगा है अभी,